सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए एफएमसीजी सेक्टर में जो तरीके का रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज आया है, जैसे कि गेहूं का भाव करीबन 50% बढ़ा है। कई कंपनियां जैसे बजाज कंज्यूमर है जो क्रूड डेरिवेटिव्स से अपना रॉ मटेरियल यूज करती है। तो कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ गए हैं और इसका प्रभाव कंपनीज पे डेफिनेटली आ रहा है, और इसी के लिए शायद उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्राइस इंक्रीज थोड़ी सी मार्जिनली बढ़ा रहे हैं। इनपुट कॉस्ट, जैसे आपने कहा कि पैकेजिंग के यूनिट साइजेस कम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो चौथी तिमाही आएगी वो काफी खराब होगी, क्योंकि मार्जिन प्रेशर जरूर होगा। पूरी तरह से प्राइस इंक्रीज से पूरी तरह से कॉस्ट का रिकवरी अभी भी हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से एफएमसीजी सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ अगर 3-4% या उससे नीचे भी आता है, बड़े दिग्गज प्लेयर्स जैसे ब्रिटानिया है, हिंदुस्तान लीवर है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें मार्केट्स को थोड़ी चिंता रहेगी, क्योंकि जब तक ये रशिया यूक्रेन का मामला सुलझता नहीं है तब तक जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो काफी अरसे तक कंटिन्यू होगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है ये ऐसे सेक्टर या स्टॉक्स पे होल्ड करे, बट फ्रेश निवेश ना करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको शायद थोड़े से और नेगेटिव सरप्राइजेस इन कंपनीज के अर्निंग्स में Q4 में देखने को मिलेंगे। सौमित्र, मुझे लग रहा है कि चौथी तिमाही का जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर रहेगा वो सीमेंट कंपनीज के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। पहली बात तो इनपुट कॉस्ट काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। कोल के प्राइसेस 50-55% बढ़े हैं, पेटकोक प्राइसेस 15-20% बढ़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली कॉस्ट प्रेशर्स काफी चैलेंज प्रेजेंट करेंगे, नॉट ओनली एसीसी बट सारे सीमेंट कंपनीज के लिए। और ये हमने Q3 में देखा था। मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम साल भर का है, तो हमको लग रहा है कि ऑब्वियसली फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर ऑब्वियसली जब FY23 का खत्म होगा उसके बाद आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से नंबर्स आने दीजिए। थोड़ी सी कमजोरी अगर स्टॉक में आती है तो खरीदने के मौके बनेंगे। डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है और जो जीडीपी ग्रोथ नंबर हम अगले साल देख रहे हैं, उसमें सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करेगा और एसीसी विल बेनिफिट। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स को यूज करनी चाहिए। डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी और मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए एसीसी पर फोकस किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती यहाँ। अविनाश, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए, अगर कल किसी को कोई पोजीशन लेनी है तो कौन से एरियाज पर, कौन से स्टॉक्स पर बेट करेंगे आप? सौमित्र, मेरे पास दो इन्वेस्टमेंट आइडियाज है। पहला तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में भारत फॉर्ज रहेगा। मुझे लग रहा है कि भारत फॉर्ज का जो स्ट्रक्चर है पोजिशनली बहुत ही वेल पोजिशनड है। Q4 के नंबर्स हमको लग रहा है बहुत ही अच्छे आएंगे, क्योंकि ओवरऑल जो क्लास 8 ट्रक्स का जो बिजनेस है प्लस कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस इंडिया में वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसका बेनिफिट भारत फॉर्ज को जरूर मिलेगा। प्लस करीबन 40% भारत फॉर्ज का रेवेन्यू इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है, जहाँ पे रिन्यूएबल पावर और ग्रीन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे भी काफी अच्छी ऑर्डर बुक भारत फॉर्ज के पास है। प्लस हमको लग रहा है कि इस साल करीबन 25-26 रुपए का अर्निंग और उसके बाद 32 रुपीज की अर्निंग्स FY23 में आने की अपेक्षा है। तो करीबन अगर साल भर का नजरिया है तो हमको लग रहा है कि 850-860 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। और दूसरा एक टेक्सटाइल स्टॉक जो काफी छोटा नीश प्लेयर है, उसका नाम CRM सिल्क मिल्स है। इनफैक्ट सौमित्र, ये कंपनी करीबन 25-30 साल पुरानी है और रवि पोद्दार ग्रुप की कंपनी है। ये बेसिकली काफी वेल ब्रांडेड टेक्सटाइल स्पेस में काम करती है और बहुत ही शानदार नंबर्स उन्होंने पहले 9 महीने में इस साल प्रेजेंट किए। हमको लग रहा है कि पिछले साल करीबन 4 करोड़ का प्रॉफिट था, क्योंकि कोविड के कारण प्रॉफिट्स इफेक्ट हो गए थे। लेकिन इस साल कंपनी करीबन 170-180 करोड़ की प्रॉफिट करेगी। करीबन 40 रुपए की अर्निंग्स की अपेक्षा है और आने वाले साल में भी हमको लग रहा है कि FY23 में करीबन 18-20% की अर्निंग्स ग्रोथ होगी। वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, करीबन 10 टाइम का मल्टीपल है, जो हमको लग रहा है कि यहाँ से करीबन 12-13 तक वो रीरेट हो सकता है। तो यहाँ पे करीबन हमको लग रहा है कि एक 600 रुपए का टारगेट लेके यहाँ पे भी पोजीशंस बनानी चाहिए। ओके, CRM सिल्क एक इंटरेस्टिंग आइडिया आपके लिए, वहाँ फोकस कर सकते हैं। साथ ही भारत फोर्ज, ये दो आइडियाज़ जिनमें आप थोड़ी लंबी अवधि का नज़रिया रखें।